बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, यानी कि प्रोनाउन। तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा जान लें। बच्चों, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसे, मैं, तुम, आप, मुझे, वह, इनका, उनका आदि। आइए, हमारे सामने एक अनुच्छेद दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। राहुल मेरे घर के पास रहता है। राहुल के पिताजी अध्यापक हैं। राहुल क्रिकेट खेलना पसंद करता है। राहुल के मित्र राहुल की बहुत प्रशंसा करते हैं। राहुल के पिताजी ने राहुल को कल एक क्रिकेट किट ला कर दी। आपको यह अनुच्छेद कुछ अटपटा नहीं लगा? लगा ना? क्योंकि इसमें बार बार राहुल शब्द का प्रयोग हुआ है। आइए, इसको कुछ इस तरह पढ़ते हैं। राहुल मेरे घर के पास रहता है। उसके पिताजी अध्यापक हैं। वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। उसके मित्र उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके पिताजी ने उसे कल एक क्रिकेट किट ला कर दी। तो बच्चों, दूसरे अनुच्छेद में राहुल के स्थान पर उसके, वह, उसकी, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः दूसरा अनुच्छेद पहले की अपेक्षा पढ़ने में अधिक उपयुक्त लग रहा है। राहुल अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द ही सर्वनाम हैं। बार बार एक ही शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे हम उनकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब आप बताइए कि उसका भी अपना ही काम है कथन में कौन से शब्द सर्वनाम है? बताइए। उसका, अपना, ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के एक वचन व बहुवचन रूप। बच्चों, संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन व बहुवचन रूप अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एक वचन है, इसका बहुवचन हुआ हम। मेरा एक वचन, हमारा बहुवचन शब्द बना इससे। मुझे एक वचन है और इसका बहुवचन बना हमें। तू एक वचन, बहुवचन बना तुम। तेरा का बहुवचन बना तुम्हारा। तुझे का बहुवचन बना तुम्हें। वह का बहुवचन बना वे। उसका बहुवचन बना उनका। और यह का बहुवचन है ये, और इसका बहुवचन है इनका। बच्चों, पास की वस्तु या प्राणी के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मेरी किताब है, चित्र में दिखाया भी गया है। और दूर की वस्तु या प्राणी के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आम का पेड़ है। तो बच्चों, यह होता है पास के लिए और वह होता है दूर के लिए। बच्चों, सर्वनामों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता व सरलता आती है। कौन, क्या, कहाँ, स्वयं, यह, अपना, ये, जो आदि शब्द भी सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम वचन के अनुसार बदलते हैं, लेकिन लिंग के अनुसार नहीं। जैसे वह खेल रहा है, इसका बहुवचन होगा वे खेल रहे हैं, लेकिन लिंग में वह शब्द वही आएगा। वह खेल रही है, वह खेल रहा है। लिंग बदला, लेकिन सर्वनाम शब्द नहीं बदला। आइए, अब इस पाठ को दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम शब्दों के एक वचन व बहुवचन रूप अलग अलग होते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सरलता व सुंदरता आती है। सर्वनाम वचन के अनुसार बदलते हैं, लेकिन लिंग के अनुसार नहीं बदलते। इसका ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, यह अध्याय आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, रोचक भी है और आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना है। अब और ध्यानपूर्वक दोबारा से पढ़ना भी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके बारे में जानिए कि वो कहाँ प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें कैसे प्रयोग में लाना है। उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।